तो आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो टाइप के हमारे पास जो बीपीड्यू था ना, उस दो तरह के जो आपके पास बीपीड्यू है उसके बिहेवियर थोड़ा हम देख लेंगे कि ये बीपीड्यू आपका एक्चुअली दोनों तरफ का क्या है। तो आपके पास टोटल दो टाइप का बीपीड्यू है। एक आपके पास है कॉन्फ़िगरेशन बीपीड्यू, हाँ ठीक है। एक आपके पास है टीसीएन बीपीड्यू, टीसीएन या फिर आप इसे टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीड्यू आप मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन बीपीड्यू जो है इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले इसके सारे फील्ड के बारे में मैंने उस दिन आपको बताया था। जो भी सेंडर ब्रिज आईडी, रिसीविंग ब्रिज आईडी, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है बीपीड्यू में, वो सारे आपका कॉन्फ़िगरेशन में भी होता है, आपका टीसीएन में भी होता है। जनरल बीपीड्यू जिसमें आपका कोई फ्लैग वगैरह ऑन नहीं है वो आपका कॉन्फ़िगरेशन बीपीड्यू होता है। टीसीएन बीपीड्यू भी आपका एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन बीपीड्यू ही है, लेकिन उसमें एक टीसीएन करके एक फ्लैग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना 8 फ्लैग आपके होते हैं, तो उसमें एक फ्लैग आपका होता है टीसीएन फ्लैग करके। ये फ्लैग जिस बीपीड्यू, जिस कॉन्फ़िगरेशन बीपीड्यू के अंदर आपको ये टीसीएन वाला फ्लैग ऑन होकर देखने को मिलेगा ना, वो आपका होता है टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन वाला बीपीड्यू, ठीक है। और ये बीपीड्यू एक्चुअली क्या यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, उसके बारे में हम थोड़ा टोपोलॉजी चेंज वाला देख लेते हैं। तो ये बीपीड्यू जो आपके पास होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, आपका कोई टोपोलॉजी चेंज अगर होता है ना, तो उस केस में ये बीपीड्यू आपका जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली टोपोलॉजी चेंज आपका क्या होता है, ठीक है। तो मान लो आपने क्या किया, आपका टोपोलॉजी चेंज ऐसा है कि आपके पास ऐसे कुछ डिवाइसेस कनेक्ट थे, 3 डिवाइस आपके पास, स्विचेस 3 थे, ऐसे कनेक्ट थे। ये पोर्ट आपका ब्लॉक पोर्ट था और ये आपका जो भी रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट जो भी था, ये आपका रूट ब्रिज था, ठीक है। अभी क्या हुआ, आपने क्या किया, टोपोलॉजी चेंज आपका बहुत सारे सिनेरियो में होगा, जो भी चेंजेस होगा उसके बाद एक एक सिनेरियो हम देखते हैं। आपने चेंज कर लिया, ये वाला स्विच को आप रूट ब्रिज मत बना के इसको रूट ब्रिज आपने बना दिया, तो ये भी एक तरह का आपके पास टोपोलॉजी चेंज हो गया। क्यों हुआ, क्यों, देखो आपका जो पहले वाला टोपोलॉजी था ये आपका रूट ब्रिज कहा जा रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी पोर्ट का इलेक्शन वगैरह है वो हो गया था। लेकिन अगर इसे चेंज करके मैं इसके प्रायोरिटी कम करके इसे रूट ब्रिज बना देता हूँ ना, तो उस केस में क्या होगा, मेरा पोर्ट का जो स्टेटस वगैरह है वो तो चेंज हो जाएगा ना। जितने भी मेरे पास पोर्ट है, कोई ब्लॉक पोर्ट बनाए तो हो सकता है वो रूट पोर्ट बन जाए। इस तरह का चेंजेस आपके पास आएंगे क्योंकि इलेक्शन फिर से होगा ना, तो इलेक्शन फिर से होगा, फिर आपके पोर्ट्स क्या होंगे, जो एसटीपी का जो भी स्टेट आपके पास है, जैसे लिसनिंग था, लर्निंग था, वो भी स्टेट से फिर आगे आएंगे क्योंकि लिसनिंग स्टेट में आपका सारे इलेक्शंस होते हैं। तो उसके लिए आपका टोपोलॉजी, इसे आपका टोपोलॉजी चेंज माना जाता है। और क्या हो सकता है आपके पास, मान लो आपके टोपोलॉजी पूरे ऐसे ही था और गलती से आपने ये वाला लिंक डाउन कर दिया, ठीक है, ये वाला लिंक आपका डाउन चला गया या फिर टूट गया आपका, तो उस वजह से क्या हुआ, आपका ये लिंक चला गया, लेकिन ये पोर्ट आपका ब्लॉक पोर्ट था, तो ये ब्लॉक पोर्ट आपका अगर आपका ब्लॉक पोर्ट बन के तब भी रहा तो आपका कम्युनिकेशन ये स्विच के लिए बंद हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला लिंक हमारा ये रूट पोर्ट था और ये वाला लिंक हमारा टूट गया, तो हमारा कम्युनिकेशन फिर से होना चाहिए ना। तो ये पोर्ट क्या करते हैं, फिर से आपका कुछ इलेक्शन वगैरह जो होता है ना, पोर्ट का इलेक्शन, वो फिर से पोर्ट का इलेक्शन वगैरह करते हैं, और करने के बाद आपका क्या होता है, ये पोर्ट आपका रूट पोर्ट या डेजिग्नेटेड पोर्ट जो भी बनना है वो बन जाता है। ये भी एक तरह का आपका टोपोलॉजी चेंज है, ठीक है। तो टोपोलॉजी चेंज आपका कैसा हो सकता है, अगर आप कोई चेंजेस करते हो, जैसे रूट ब्रिज का प्रायोरिटी वगैरह आप मैन्युअली चेंज कर रहे हो, कुछ चेंजेस उसमें कर रहे हो, या फिर पोर्ट प्रायोरिटी वगैरह चेंज करके अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो उस केस में भी आपका टोपोलॉजी चेंज हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप पोर्ट का रोल जो होता है ना, जैसे ट्रंक अगर आप बना रहे हो या एक्सेस वगैरह बना रहे हो, तो उस केस में भी आपका टोपोलॉजी चेंज हो सकता है। और मान लो कोई डिजास्टर के वजह से, डिजास्टर मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका बाढ़ आ गया या फिर ऐसा कुछ हो गया, अगर कोई लिंक टूट गया या फिर डिवाइस बंद हो गया तो उसे डिजास्टर भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो कोई छोटा सा डिजास्टर वगैरह आपका हो गया, मतलब डिवाइस डाउन चला गया या लिंक वगैरह डाउन चला गया, तो उस केस में भी आपका क्या होता है, टोपोलॉजी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपका डिवाइस कोई टोपोलॉजी चेंज में इफेक्ट में आते हैं, मतलब ये वाला जो डिवाइस था ना, ये डिवाइस अभी इसमें क्या हुआ, ये लिंक आपका चेंज हो गया, मतलब ये लिंक आपका टूट गया, तो इसको लगा कि ये जो मेरा है ना, ये टोपोलॉजी चेंज हो रहा है, मतलब मेरे से डायरेक्ट जो लिंक एक टूटा, तो उसके बाद क्या है, मेरे को हो सकता है कुछ टोपोलॉजी चेंज हुआ है, ठीक है। तो आपके डिवाइसेस क्या करते हैं, कोई भी उससे अगर टोपोलॉजी चेंज का कोई भी मतलब होता है ना, जो कोई पता चला कि हाँ मेरे से कुछ टोपोलॉजी चेंज हो रहा है या फिर उसका कुछ सुराग उनको मिला, तो वो क्या करते हैं, रूट ब्रिज को इन्फॉर्म करने के लिए एक टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन वाला मैसेज जो होता है ना, वो जनरेट करा लेते हैं, ठीक है। बेसिकली डिवाइसेस आपका क्या करते हैं, अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप मानने के लिए कोशिश करोगे तो आप ऐसा मान सकते हो, इफ देयर इज ए चेंज इन टोपोलॉजी देन द इफेक्टेड डिवाइसेस, इफेक्टेड डिवाइसेस मतलब नॉन रूट ब्रिज जो आपके होते हैं, रूट ब्रिज नहीं,
अगर आपके पास जो नॉन रूट ब्रिज आपके पास होते हैं वो क्या करते हैं, दे विल सेंड ए टीसीपी टीसीएन बीपीडीयू, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीयू, किसको वो भेजेंगे, दे विल सेंड टू रूट ब्रिज टू इन्फॉर्म द टोपोलॉजी चेंज टू द रूट ब्रिज। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, बहुत सारे नॉन रूट ब्रिज है और आपके पास एक रूट ब्रिज भी है। ठीक है, अभी आपका रूट ब्रिज जो है उसके पास एक सेंट्रलाइज कंट्रोल है, आप ऐसा मान सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग जो भी इलेक्शन वगैरह आपका जो भी बाकी पूरे नेटवर्क में जो आपका कन्वर्जेंस हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपका हो रहा है, उसको देख के ही आपका हो रहा है। तो उसको तो पता चलना चाहिए ना कि वहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, तभी तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन आगे बताएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ वाला ये वाला टोपोलॉजी के बारे में अगर आप बात करोगे तो यही जो पुराना वाला इमेज है इसके ऊपर अगर आप बात करोगे, ये आपका रूट ब्रिज था। ठीक है, इसको मैं रूट ब्रिज मानता हूँ, ये नॉन रूट ब्रिज। ठीक है, तो ये वाला लिंक अगर डाउन चला गया, ठीक है, तो इस केस में इसको तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना कि ये वाला लिंक यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, नहीं तो ये क्या करेगा, आगे जो भी इसके पास इलेक्शन वगैरह ये वाला पोर्ट वगैरह के लिए जो भी इलेक्शन वगैरह हुआ था उसी के अकॉर्डिंग वो चलेगा ना। तो ये वाला स्विच आपका क्या करेगा इस केस में, नॉन रूट ब्रिज, ये आगे एक टीसीएन बीपीडीयू आपका जनरेट करके रूट ब्रिज के पास क्या करेगा, भेज देगा। अरे ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो स्विच है ये आगे एक टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन वाला बीपीडीयू आगे भेज देगा। क्यों भेजेगा, अब देखो अभी ये वाला स्विच क्यों नहीं भेजा और ये वाला स्विच क्यों भेज रहा है। तो मैंने आपको एक बात बताया था ना कि जो स्विचेस आपके पास होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ब्लॉक पोर्ट में, अब जब भी अगर कोई स्विच के पास कोई ब्लॉक पोर्ट होता है ना तो वो ब्लॉक पोर्ट पे वो बीपीडीयू रिसीव कर सकते हैं, लेकिन कोई बीपीडीयू आगे नहीं भेज सकते। तो ये स्विच के पास अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये वाला जो आपका पहले ब्लॉक पोर्ट था ना, इस ब्लॉक पोर्ट से कोई मैसेज जो है आगे भेज दे, इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। बस कैपेबिलिटी यही है, ब्लॉक पोर्ट में बीपीडीयू रिसीव कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्शन वगैरह करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्शन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये वाला स्विच जो है ना, ये उसका रूट पोर्ट था, तो इसको पता है कि इस पोर्ट से मेरा रूट ब्रिज कनेक्ट है, तो इसको भी पता चल रहा है कि ये वाला लिंक में कोई चेंजेस है, क्योंकि इसके साथ ये तो कनेक्टेड है ना। लिंक अगर डाउन चला गया तो उसको उसकी जो लाइन प्रोटोकॉल है ना, ये वाला स्विच के पास इस लिंक के लिए ये लाइन प्रोटोकॉल उसका डाउन चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, आगे इस वाले पोर्ट से रूट ब्रिज के पास एक इन्फॉर्मेशन भेज देगा। कौन सा वाला, एक बीपीडीयू मैसेज वो जनरेट करेगा, जिस बीपीडीयू मैसेज में वो क्या करेगा, एक फ्लैग आपका है टीसीएन फ्लैग करके, उसी फ्लैग को ऑन करके आगे रूट ब्रिज के पास भेज देगा। ठीक है, अभी रूट ब्रिज क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद ये उस टीसीएन फ्लैग का एक टीसी एक करके एक मैसेज जनरेट करेगा। ठीक है, टीसी एक करके एक मैसेज जनरेट करेगा जो कि इसके तरफ ये भेजेगा और इसके तरफ भी भेज देगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रूट ब्रिज जो होता है ना, वो ये टीसी एक को ऑन करके भेजने का मतलब है ये पूरा टोपोलॉजी में जितने आपके पास डिवाइसेस है उनको वो इन्फॉर्म करना चाहता है कि कुछ टोपोलॉजी में कुछ चेंजेस हुआ है, आप एक काम करो फिर से इलेक्शन कर लो। ठीक है, जैसे आपके जनरल लाइफ में भी अगर आप इलेक्शन के बारे में बात करते हो ना, कोई अगर आपका इलेक्शन का जो बंदा था जो जीता था उसमें अगर कोई दिक्कत है, मतलब वो जेल चला गया या फिर वो मतलब मर गया या ऐसा कुछ होता है, तो उसके बाद भी आपका फिर से बाय इलेक्शन वगैरह हो जाता है ना। तो इसी तरह रूट ब्रिज को पता चलता है कि इलेक्शन आपके नेटवर्क में कुछ चेंजेस है, तो इसके लिए आप क्या करो, आप चेंज कर लो, मतलब रिकन्वर्जेंस कर लो नेटवर्क को, या फिर आप री इलेक्शन कर लो फिर से। ठीक है, तो ये आपका होता है टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन मैसेज, जिसमें आपका क्या होता है, कोई टोपोलॉजी अगर चेंज होता है तो नॉन रूट ब्रिज जो होते हैं वही सिर्फ आपका टोपोलॉजी चेंज का नोटिफिकेशन एनेबल करके एक बीपीडीयू रूट ब्रिज की तरफ भेजते हैं, और रूट ब्रिज इस बीपीडीयू टीसीएन फ्लैग वाला बीपीडीयू को रिसीव करने के बाद जितने भी उससे कनेक्टेड डिवाइस है उनके तरफ क्या करता है, एक टीसीएन एक वाला फ्लैग ऑन करके एक बीपीडीयू सबको भेज देता है, ताकि सबको पता चले कि नेटवर्क में कुछ चेंजेस हुआ है। अभी क्या होगा, इस डिवाइस का जो ये जो ब्लॉक वाला पोर्ट था ना, यहाँ से जब वो वाला चेंजेस इसको वो वाला बीपीडीयू इसको रिसीव हो जाएगा, ये क्या करेगा, फिर से रिकन्वर्जेंस कर लेगा या फिर से री इलेक्शन ये करा लेगा। कराने के बाद इस पोर्ट को ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक से निकाल के आपका रूट पोर्ट बना लेगा। तो भी आपका जो कम्युनिकेशन है ना इस डिवाइस, यहाँ से आपका ब्लॉक पोर्ट के लिए कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, अभी वो ब्लॉक पोर्ट नहीं बनेगा, रूट पोर्ट वगैरह जो भी बनना है बन जाएगा, आपका कम्युनिकेशन जो है वो फिर से बन जाएगा। हालांकि इसके लिए भी आपको कुछ टाइम चाहिए, हम आगे थोड़े हम देखेंगे। तो ये बेसिकली एक बीपीडीयू टाइप होता है आपके पास टीसीएन के लिए। तो जनरली इसमें कुछ नहीं, बस जहाँ पे आपका टोपोलॉजी का कुछ चेंजेस होता है, अगर सिनेरियो देखने को मिले, जो डिवाइस उस टोपोलॉजी चेंज में इफेक्ट में आ रहा है वही क्या करता है, ये वाला मैसेज को आगे भेज देता है। तो अभी हम थोड़ा देखेंगे टोपोलॉजी चेंज, हमारे पास कितने टाइप का टोपोलॉजी चेंज है। ठीक है, एसटीपी के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने टोपोलॉजी चेंज हो सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज,
बस जो टोपोलॉजी चेंज सिनेरियो कुछ मैंने आपको बताया ना, तो उसमें उन्होंने बस कुछ टाइप डिफाइन किए हैं। और एक आपके पास है इनडायरेक्ट, और तीसरी आपके पास है एक इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग की देख लेना। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के बारे में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें सिनेरियो आपका क्या हो सकता है। सेम सिनेरियो के ऊपर मैं चला जाता हूं। आप देख लो, इस तरह का मेरा 3 डिवाइस कनेक्ट है, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3 है। ये रूट ब्रिज था, ये मेरा ब्लॉक पोर्ट बना था। ठीक है, अभी क्या हुआ, ठीक है, ये वाला जो लिंक है ना, एक सेकेंड, मैं इसको रूट ब्रिज बनाता हूं। ठीक है, ये आपका ब्लॉक पोर्ट बना था, ऐसे ही आप मान लो। तो अभी क्या हुआ, आपका ये वाला जो स्विच है ना, ये वाला लिंक आपका डाउन चला गया। ठीक है, सडनली ये वाला लिंक आपका डाउन चला गया। तो ये वाला लिंक डाउन जाते ही आपका क्या हो गया, इस डिवाइस को पता चल गया कि मेरा ये जो लिंक कनेक्टेड था ना, ये लिंक मेरा डाउन चला गया। कैसे पता चला, आपका लिंक का जो है ना, जो लाइन प्रोटोकॉल आपका वो डाउन दिखा रहा है। तो अभी ये डिवाइस क्या करेगा, एक टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन मैसेज रूट ब्रिज को भेजेगा। लेकिन इस वाले सिनेरियो को हम डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज क्यों बोलेंगे, अब देखो ये वाला लिंक अगर आपका डाउन चला गया ना, तो ये वाला जो डिवाइस जो TCN BPDU भेज रहा है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है ना, वो खुद इफेक्ट में आ रहा है और वो मैसेज जो है आगे भेज रहा है। इसलिए आपके पास ये सिनेरियो में हम क्या बोलेंगे, इसको डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। मतलब डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में आपका क्या केस होता है, जो भी डिवाइस आपका होता है ना, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज वाला जो मैसेज जो आगे भेजता है, वो आपका बाय डिफॉल्ट क्या है, आपका वो डिवाइस आपका डायरेक्टली जो टोपोलॉजी चेंज हो रहा है, जिसमें कुछ भी दिक्कत हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो इफेक्ट में आया है, मतलब उसका भी कुछ दिक्कत हुआ है। तो उस केस में ये वाला टोपोलॉजी चेंज जब भी हम देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। अगर इस केस में भी हम TCN के बारे में बात करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ से ये एक TCN वाला BPDU रूट ब्रिज के पास भेज देगा, रूट ब्रिज इसे रिसीव करते ही इसको दे देगा, इसको भी दे देगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे हो सकता है कोई चेंजेस ना हो, लेकिन री इलेक्शन आपका होगा। री इलेक्शन मतलब ये सारे पोर्ट के जो इलेक्शन आपका क्या होंगे, ये सारे पोर्ट आपका STP के जो 3 स्टेट होते हैं ना, सॉरी 2 स्टेट आपका लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेट होते हैं 30 सेकंड के लिए, वो सारे स्टेट के लिए वो पास करेंगे। फिर आपका जो भी लिसनिंग स्टेट में जो भी आपका इलेक्शन था, रूट ब्रिज का इलेक्शन, आपका रूट पोर्ट का इलेक्शन, वो सारे इलेक्शन आपका होता रहेगा कंटिन्यूसली। ठीक है, उसके बाद फिर आपका पोर्ट जो है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आएंगे। फिर उसके बाद आपके पास एक है दूसरा इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। ठीक है, ये आपका रूट ब्रिज था, तो ये आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये रूट पोर्ट था, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट था, ये ब्लॉक पोर्ट आपका था, ये मान लो आपका रूट पोर्ट था, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, इस तरह का आपका था। ठीक है, अभी क्या हुआ आपका, ये वाला लिंक जो है ना, ये डाउन चला गया। ठीक है, तो ये वाला लिंक, सॉरी एक सेकेंड, इसका टोपोलॉजी, एक सेकेंड, किसको बना दे रूट ब्रिज। ये अगर रूट ब्रिज बनता है तो ठीक है, तो मान लो आपका ये वाला लिंक डाउन चला गया। ठीक है, जब भी ये वाला लिंक डाउन चला जाएगा ना, तो आपके स्विच के पास एक बिहेवियर होता है। क्या बिहेवियर आपके स्विच के पास होता है, अगर आपके स्विच के रूट ब्रिज गलती से डाउन चला गया ना, किसी वजह से रूट पोर्ट अगर आपका गलती से डाउन चला गया, मतलब आपके पास क्या होता है, रूट पोर्ट जो होता है वहां से आपका जो बेस्ट रूट ब्रिज होता है या फिर आपको सुपीरियर BPDU वहां से रिसीव होता है ना। यहाँ पे जो ये रूट पोर्ट आपके पास था, इसी रूट पोर्ट से ही ये क्या कर रहा था, सुपीरियर BPDU रिसीव कर रहा था, तो अभी इसको रूट पोर्ट मानता था।
लेकिन ये पोर्ट अगर आपका डाउन चला गया लिंक डाउन के वजह से, तो ये स्विच जो 3 नंबर का स्विच है ना, ये अभी खुद को क्या सोचेगा पता है कि मैं ही अभी रूट ब्रिज हूँ, मेरा रूट ब्रिज डाउन चला गया। अभी इसको ऐसा लगेगा, इसको लगेगा कि जो रूट ब्रिज था ना वो अभी मर गया, मतलब डाउन चला गया, उसका अभी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए मैं खुद को रूट ब्रिज अभी मान सकता हूँ, मेरे लिए मैं खुद को रूट ब्रिज मान सकता हूँ। इस तरह का वो बिहेव करते हैं। जब भी आपके रूट पोर्ट में कोई बीपीडीयू रिसीव होना बंद हो जाता है या फिर आपका रूट पोर्ट कभी डाउन चला जाता है, तो उस केस में आपका नॉन रूट ब्रिज खुद को क्या बोलता है कि मैं ही रूट ब्रिज हूँ, और वो सडनली क्या करता है, ये वाला जो आपके पास एक डेजिग्नेटेड पोर्ट है ना, क्योंकि इसके पास डेजिग्नेटेड पोर्ट है बीपीडीयू भेजने के लिए, यहाँ से ये क्या करता है, एक बीपीडीयू भेज देता है, जिसको आप इन्फीरियर बीपीडीयू बोलते हो। क्यों उसे इन्फीरियर बीपीडीयू बोलते हो? उसमें रूट ब्रिज आईडी और सेंडर ब्रिज आईडी दोनों के इन्फॉर्मेशन ये क्या करता है, खुद के इन्फॉर्मेशन ऐड करके आगे भेज देता है। ठीक है, ये वाला इन्फॉर्मेशन आ गया अभी स्विच 4 के पास। अभी स्विच 4 देखेगा, थोड़ी देर पहले मेरे पास जो इस पोर्ट में बीपीडीयू रिसीव हुआ था उसमें रूट ब्रिज का इन्फॉर्मेशन क्या था, 1 वाला स्विच का इन्फॉर्मेशन था। अभी ये क्या कर रहा है, मेरे को दूसरे ब्रिज आईडी के साथ इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो इसको लगा कि जो मेरे पास बीपीडीयू स्टोर है वो बेस्ट बीपीडीयू मेरे लिए है, और ये वाला बीपीडीयू जो है मेरे को बेस्ट बीपीडीयू नहीं है। तो हो सकता है इसको लगेगा कि मैं थोड़ी देर इंतजार कर सकता हूं, क्योंकि हो सकता है मेरा रूट ब्रिज जिंदा है, दूसरे रास्ते से मेरे साथ कनेक्टेड है, और ये हो सकता है कोई गलत काम कर रहा है और मेरे को रूट ब्रिज का इन्फॉर्मेशन जो है अलग सा भेज रहा है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले 20 सेकंड के लिए वेट करता है। क्यों? क्योंकि इस पोर्ट में जो बेस्ट बीपीडीयू या फिर सुपीरियर बीपीडीयू जो स्विच 1 से इसके तरफ आया था ना, वो वाला बीपीडीयू अभी तक स्टोर है ना। अभी 20 सेकंड तक वो वेट करता है, 20 सेकंड तक उस बीपीडीयू को वो एक्सपायर नहीं करता है 20 सेकंड तक। और ये जब भी जो रूट ब्रिज का इन्फॉर्मेशन चेंज करके जब तक ये भेजता रहेगा ना 20 सेकंड तक, स्विच 3 जब भी भेजेगा ना, ये उसे एक्सेप्ट भी नहीं करता है स्विच 4। 20 सेकंड के इंतजार के बाद इसको इसी ब्रिज आईडी के साथ कोई बीपीडीयू रिसीव नहीं हुआ, इसलिए ये क्या करता है, यहाँ पे जो आपका रूट पोर्ट पे जो भी बीपीडीयू इसको रिसीव हुआ था उसने स्टोर करके रखा था, उसे वो एक्सपायर कर देता है, मतलब रिमूव कर देता है। अभी उसके पास वो वाले पोर्ट पे कोई बीपीडीयू है नहीं, तो अभी उसके बाद क्या होता है, आपका स्विच 3 जब भी इन्फॉर्मेशन इसके पास भेज देता है, उस इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और एक्सेप्ट करने के बाद फिर से क्या करता है, इसके पास जो ये पोर्ट है उसके अकॉर्डिंग रूट ब्रिज का इलेक्शन और पोर्ट का इलेक्शन सारे चीजों क्या करता है, फिर से कर लेता है। तो इस केस में आपका क्या होता है, जब भी आप इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के बारे में बात करते हो तो आपको 50 सेकंड का टाइम लगता है। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में अगर आप बात करते हो तो ये आपका 30 सेकंड का टाइम लेता है। क्यों 30 सेकंड का टाइम लेता है? क्योंकि ये डिवाइस डायरेक्टली उसमें इफेक्ट में आया था ना, तो इसलिए आपका क्या हुआ, इसके जो लाइन प्रोटोकॉल है वो डाउन चला गया। डाउन जाते ही आपका जो बीपीडीयू है वो भी उसने एक्सपायर सडनली कर दी। उसके बाद उसने कुछ मिली सेकंड के लिए कुछ होता है, जैसे उसने कोई टीसीएन वाला बीपीडीयू जनरेट कर दिया, रूट ब्रिज उसके बाद टीसी1 वाला मैसेज उसको देते ही वो क्या करता है, सडनली फिर से इलेक्शन वगैरह कर लेता है, और करते ही इलेक्शन के लिए आपका टाइम टोटल 30 सेकंड के लिए लगता है, क्योंकि आपके डिवाइसेस जो एसटीपी के स्टेट पार करके जाते हैं। तो इसलिए उसने इस पोर्ट को जो भी बनाना था उसको बना दिया, इसलिए उसको 30 सेकंड का टाइम लगा। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा अलग इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे इसने ये जो स्विच 4 है ना, ये डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में इफेक्ट नहीं हुआ था, मतलब इसके रिलेटेड कोई लिंक वगैरह डाउन नहीं गया था। डाउन किसका गया था, स्विच 3 का जो लिंक वगैरह था वो डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में इफेक्ट में आया था, या फिर डायरेक्ट इफेक्ट में स्विच 3 आया था। लेकिन स्विच 4 में तो कोई इफेक्ट नहीं आया था। बस इसमें चेंजेस यही हुआ कि पहले से स्विच 4 को कोई बीपीडीयू बेस्ट वाला मिला था, उसके बाद स्विच 3 ने कुछ अलग सा रूट ब्रिज का इन्फॉर्मेशन अटैच करके बीपीडीयू भेज रहा था, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और जब तक वो बीपीडीयू पहले वाला बीपीडीयू एक्सपायर नहीं होगा तब तक वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसने सबसे पहले क्या किया, 20 सेकंड के लिए इंतजार किया, फिर उसके बाद आपका ये नया वाला बीपीडीयू जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से इलेक्शन जो होता है आपका हो गया, और इलेक्शन होते ही आपका क्या है, 30 सेकंड के लिए आपका ये होता है, जो इलेक्शन स्टेट वगैरह है ना वो पास करके जाते हैं। तो आपका टोटल इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज पे जो भी आपका टाइमर है ना, वो टोटल आपका 50 सेकंड का टाइम लगता है। 20 सेकंड तो आपका बीपीडीयू एक्सपायर करने के लिए लगा, और नेक्स्ट 3 सेकंड आपके पास जो रह गया वो किसके लिए रह गया, आपका जो टोपोलॉजी चेंज करके जो भी बाय इलेक्शन जो भी आपका इलेक्शन वगैरह एसटीपी का प्रोसेस होता है वो इलेक्शन करके पोर्ट को फॉरवर्ड स्टेट में लाने के लिए। उसके बाद इलेक्शन के बाद आपका जो भी पोर्ट जिस स्टेट में आना चाहिए, मतलब ब्लॉक पोर्ट कोई बन रहा है या कौन सा वाला आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, कौन आपका रूट पोर्ट बनेगा, वो फिर इलेक्शन के बाद ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में बस यही डिफरेंस है, ये बस टोपोलॉजी चेंज है, बस हम इसको थोड़ा टाइप दे देते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब अगर एक डिवाइस खुद इफेक्ट में आ रहा है
कोई लिंक वगैरह उसका डाउन चला गया तो अगर और उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हो गया, मतलब आप इस डिवाइस में अगर जाके भी कोई प्रायोरिटी वैल्यू वगैरह चेंज कर देते हो तो उस केस में भी सॉरी ये 1 वाला डिवाइस में प्रायोरिटी वैल्यू वगैरह अगर आप चेंज करते हो तो उसमें भी वो डायरेक्ट इफेक्ट में आ रहा है। तो इस तरह का अगर कोई डिवाइस डायरेक्टली इफेक्ट में आ रहा है तो उसको हम डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज बोलते हैं। इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज उस केस में होगा कि अगर कोई डिवाइस डायरेक्टली कोई इफेक्ट में नहीं आ रहा है लेकिन दूसरे डिवाइस ने इफेक्ट में आया और इफेक्ट में आने के बाद इसके तरफ कोई बीपीडीयू नया जनरेट करके भेज रहा है या फिर रूट का कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करके इसके पास भेज रहा है, जिसके वजह से ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। और उस पुराने वाला बीपीडीयू के एक्सपायर करने के बाद ये क्या कर रहा है, नया वाला जो भी इलेक्शन वगैरह कर रहा है। तो इस तरह का टोपोलॉजी चेंज को आप इनडायरेक्ट बोलते हो। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में टाइमर का ही डिफरेंट है, डायरेक्ट डिफरेंस है कि आपका डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में 30 सेकंड का टाइमर होता है, इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में आपके पास 50 सेकंड का टाइमर लगता है। और तीसरी एक हमारे पास है इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज मतलब इस तरह का एक टोपोलॉजी चेंज जिसमें आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस है ना उसमें कोई इलेक्शन वगैरह आपका नहीं होगा। ठीक है, कोई भी इलेक्शन वगैरह आपका होने की जरूरत नहीं, बस आपके नेटवर्क से रिलेटेड कोई पोर्ट नहीं, लेकिन एक डिवाइस के एक पोर्ट वगैरह आपका डाउन जा रहा है। कैसे? आपका ये आपका नेटवर्क हो गया, ये आपका स्विच 1 हो गया, ये स्विच 2 हो गया, ये आपका स्विच 3 हो गया, लेकिन स्विच 3 के साथ एक पीसी आपका कनेक्ट था, ये पीसी आपका डाउन चला गया। तो डाउन जाते इस वाले पोर्ट का लाइन प्रोटोकॉल जो है वो डाउन चला जाएगा ना। तो ये डाउन जाते इस तरह का टोपोलॉजी चेंज को हम क्या बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेटवर्क बना है स्विच 1 स्विच 2 और स्विच 3 के बीच में जो नेटवर्क बना है ना, इस नेटवर्क के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। जो मेरा मेन नेटवर्क है, डिवाइसेस के बीच जो नेटवर्क बना है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं। इफेक्ट कौन हो रहा है? बस यही वाला पोर्ट आपका इफेक्ट में आ रहा है, मतलब यही वाला डाउन जा रहा है या फिर यही वाला अप आ रहा है। कोई दूसरा डिवाइस अगर इस वाले पोर्ट के साथ जो कनेक्टेड डिवाइस है ना उसको अगर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है तो उस केस में आपका उसी का कम्युनिकेशन बस फेल होता है। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज। मतलब आप मान लो ये वाला पीसी को आपने बंद करके फिर ऑन कर दिया तो आपका यही वाला पोर्ट जो है वो इफेक्ट में आता है। ये क्या करता है, फिर से एसटीपी का जितने भी आपका स्टेट्स होते हैं ना वो सारे स्टेट को पार करता है, और पार करने के बाद आपका जो है इलेक्शन वगैरह होने के बाद ये आपका तो बाय डिफॉल्ट डीपी ही बन जाता है। बीपीडीयू ये भेज देता है, बीपीडीयू का कोई रेस्पॉन्स इसको नहीं मिलता है, एंड डिवाइस नहीं कर पाता है, तो इसलिए क्या होता है ये आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाता है। और उसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम लगता है। इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज में भी आपका 30 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन इसमें डिवाइसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। मतलब हमारे पास जो ब्रिज या फिर स्विच हो गया, जो रूट ब्रिज एंड नॉन रूट ब्रिज आपके पास हो गए, उनके पास कोई इफेक्ट इसका नहीं होता है। लेकिन जो ब्रिज में ये वाला पोर्ट कनेक्टेड है उसी ब्रिज का उसी पोर्ट के ऊपर बस आपका इफेक्ट आता है। इस तरह का टोपोलॉजी चेंज को हम क्या बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज। अभी हमारे पास 3 फीचर्स है ये जो टोपोलॉजी चेंज आपके पास हो गया ना, इसमें आपके पास जो टाइम डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम वेस्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट के लिए 50 सेकंड का टाइम वेस्ट हो रहा है, और आपके इनसिग्निफिकेंट के लिए आपका एक पोर्ट का जो 30 सेकंड का टाइम वेस्ट हो रहा है। इसको स्किप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एसटीपी का जो कन्वर्जेंस है ना उसे थोड़ा फास्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए ये कन्वर्जेंस फास्ट करने के लिए हमें ये सारे जो स्टेप होते हैं उसको स्किप करना पड़ता है। तो उस स्टेप को स्किप करने के लिए हमारे पास भी कुछ फीचर्स है एसटीपी में। तो सबसे पहले फीचर जो जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था वो आपका पोर्ट फास्ट है। पोर्ट फास्ट अगर आप एनेबल करते हो और पोर्ट फास्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बस यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये क्या करता है, आपके ये जो इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज का जो सिनेरियो मैंने आपको बताया था, जो 30 सेकंड ये वाले पोर्ट के लिए लग रहा था, अगर आप पोर्ट फास्ट एनेबल कर देते हो तो आपको 30 सेकंड नहीं लगता है। 30 सेकंड का जो इलेक्शन का क्राइटेरिया वगैरह होता है उसे वो स्किप कर लेता है। ठीक है, और आपका जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, आपका सडनली हो जाता है। वो पोर्ट आपका सडनली क्या होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है वो बन जाता है। सेकंड वाला आपके पास है कि अपलिंक फास्ट करके। ठीक है, तो अपलिंक फास्ट फीचर बेसिकली आपका क्या होता है, ये आपका स्किप करता है 30 सेकंड इन डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। ठीक है, अगर आपका कोई डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होता है तो इस केस में ये 30 सेकंड जो है वो स्किप करता है। कैसे स्किप करता है वो हम देख लेते हैं। तो सेम सिनेरियो में ले लेता हूं, ये आपका स्विच 1 हो गया, ये स्विच 2, ये आपका स्विच 3 हो गया, ये आपका रूट ब्रिज था। ठीक है,
ये मान लो आपका ब्लॉक पोर्ट था या कोई भी आपका ब्लॉक पोर्ट था, आप मान लो। तो इसमें क्या हुआ, ये वाला लिंक जो है आपका डाउन चला गया। ठीक है, तो डाउन जाते ही ये वाला लिंक आपका स्विच 1 जो है ये डायरेक्ट क्या है आपका इफेक्ट में आ गया। ठीक है, तो अभी आपका क्या होता है, मान लो ये स्विच 1 का जो आपका, ठीक है, पोर्ट का थोड़ा रोल यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो ये आपका रूट बेस था, इस तरह का आप मान लो। ठीक है, और ये लिंक जो आपका है ना ये डाउन चला गया। तो इस केस में स्विच 3 जो है वो डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के केस में आ गया ना, मतलब वो डायरेक्ट इफेक्ट में आ रहा है, उसका रूट बेस जो है वो डाउन चला गया। अभी इस केस में क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट टोपोलॉजी के चेंज के बारे में अगर आप बात करोगे तो मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका ये रूट ब्रिज क्या होता, इस वाले सिनेरियो पे आपका रूट ब्रिज क्या करेगा, खुद ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के इफेक्ट में आ गया। तो इसलिए रूट ब्रिज यहाँ पे कोई आपका स्विच नहीं, इस वाले केस पे आपके पास कोई भी स्विच नहीं जो आपका क्या करेगा, टीसीएन वाला बीपीडीयू जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज वाला जो इफेक्ट में 2 ही स्विच आए हैं, कौन, एक आपका रूट ब्रिज हो गया और आपके पास एक हो गया नॉन रूट ब्रिज, जो जिसका रूट पोर्ट आपका डाउन चलेगा लेकिन दूसरी पोर्ट इसके पास ब्लॉक पोर्ट है और ब्लॉक पोर्ट से तो वो बीपीडीयू नहीं भेज सकता। तो यहाँ पे आपका क्या है, रूट ब्रिज आपका कभी भी टीसीएन बीपीडीयू जनरेट नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपको टीसीएन बीपीडीयू के बारे में जब बता रहा था मैंने आपको बताया नॉन रूट ब्रिज आपका क्या करते हैं, टीसीएन बीपीडीयू जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे नॉन रूट ब्रिज जो हमारे पास है ना, उसके पास कोई पोर्ट नहीं है टीसीएन बीपीडीयू भेजने के लिए, क्योंकि उसके पास जो भी बाकी पोर्ट है वो आपका ब्लॉक पोर्ट है और जो पोर्ट उसके पास रूट पोर्ट था वो तो डाउन चला गया। तो ये स्विच 3 अभी कोई टीसीएन बीपीडीयू जनरेट नहीं करेगा। लेकिन जैसे कि हमारा रूट ब्रिज ऑलरेडी टीसीएन टोपोलॉजी चेंज के इफेक्ट में आ गया ना, तो रूट ब्रिज अभी क्या करेगा, यहाँ पे कोई टीसीएन बीपीडीयू ये जनरेट नहीं करेगा, डायरेक्टली एक टीसी1 वाला बीपीडीयू जनरेट कर देगा और यहाँ से आगे भेज देगा। ठीक है, ये टीसी1 वाला बीपीडीयू स्विच 2 के पास पहुंचेगा और स्विच 2 भी क्या करेगा, आगे स्विच 3 के पास भेज देगा और स्विच 3 इस वाले बीपीडीयू को रिसीव करते ही क्या करता है, इस पोर्ट के लिए इलेक्शन कर देता है। जो भी आपका इलेक्शन वगैरह हो गया 30 सेकंड का टाइम लगा, उसके बाद आपका पोर्ट जो है ऑफ आ जाता है, जो रूट ब्रिज वगैरह जो भी बनना है वो बन जाता है। तो ये वाला आपका हो गया डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज पे 30 सेकंड जो है वो लग गया। लेकिन अभी अपलिंक फास्ट अगर हम एनेबल कर देते हैं इस स्विच के ऊपर, ठीक है, अभी अपलिंक फास्ट अगर मैं स्विच 3 के ऊपर एनेबल करता तो उसके बाद कैसे ये 30 सेकंड को रुकेगा। अभी अगर मैं अपलिंक फास्ट इस स्विच पे स्विच 3 के ऊपर अगर एनेबल कर देता हूं तो अपलिंक फास्ट एक ऐसा फीचर है जो हमेशा क्या करता है, आपके जितने पास आपके स्विच के पास जितने ब्लॉक पोर्ट्स है ना, उनको वो हमेशा क्या करता है, मॉनिटर करता रहता है। मतलब ये पोर्ट अगर आपका रूट पोर्ट बना था और ये ब्लॉक पोर्ट था ना, तो हमेशा वो क्या करता है, ब्लॉक पोर्ट को और रूट पोर्ट को मॉनिटर करता रहता है। हमेशा जितने भी आपके पास ब्लॉक पोर्ट है उसको मॉनिटर करता है। और अगर आपके पास मल्टीपल ब्लॉक पोर्ट्स है, मतलब ये वाला सिनेरियो के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, ये एक स्विच है जिसमें मेरे पास 4 पोर्ट है, ये वाला मेरा रूट पोर्ट था और ये ब्लॉक पोर्ट था, ये भी ब्लॉक पोर्ट था, ये भी ब्लॉक पोर्ट था, और इस तरह का सिनेरियो भी होता है ना, तो ये क्या करता है, इन 3 ब्लॉक पोर्ट को ये मॉनिटर करता रहता है अपलिंक फास्ट अगर आप एनेबल करते हो। और इसमें से हमेशा वो देखता है कि कौन सा वाला ब्लॉक पोर्ट आपका बेस्ट है, ये 1 नंबर पोर्ट है, 2 नंबर है, 3 नंबर। अगर मान लो ये 1 नंबर पोर्ट बेस्ट है ना, तो हमेशा वो 1 नंबर पोर्ट को एक बैकअप की तरह यूज करके रखता है। जो ब्लॉक पोर्ट है ना उसको एक बैकअप की तरह रखता है, किसके लिए, रूट पोर्ट के लिए। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे आपका गलती से अगर आपका रूट पोर्ट सडनली डाउन चला जाता है ना और आपका अपलिंक फास्ट अगर एनेबल है, तो ये अपलिंक फास्ट क्या करता है, सडनली जो आपका बेस्ट ब्लॉक पोर्ट था उसको रूट पोर्ट बना देता है तुरंत। कुछ माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड का टाइम लेता है और जो आपके पास ब्लॉक पोर्ट था बेस्ट वाला उसको वो सडनली रूट पोर्ट बना देता है। तो इस केस में अगर आप स्विच 3 के पास क्या करते हो, अपलिंक फास्ट अगर एनेबल कर देते हो, तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक पोर्ट डाउन जाते हैं, अगर ये लिंक आपका डाउन चला गया, ये रूट पोर्ट आपका डाउन चला गया, तो उस केस में ये सडनली क्या करेगा, ये वाले ब्लॉक पोर्ट का आपका रूट पोर्ट बना लेगा। मतलब यहाँ पे और कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या है, जो 30 सेकंड इलेक्शन के लिए आपके पास जा रहा था ना, वो 30 सेकंड आपका नहीं जाएगा और आपका डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में सडनली आपके डिवाइस जो है ऑफ है, वो लिंक आपका सडनली पोर्ट का जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। ये आपका हो गया डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में, जो 30 सेकंड को स्किप करने के लिए आपके पास एक एसटीपी का फीचर है, ये आपका है अपलिंक फास्ट करके। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, और एक फीचर हमारे पास है 3 नंबर पे, बैकबोन फास्ट। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या करता है, ठीक है, आपके पास अगर इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज है
अगर इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज आपका डिवाइस में हो रहा है तो उस केस में आपका 50 सेकंड का जो टाइम लगता था ना, उसमें फास्ट 20 सेकंड का जो टाइम है ना, उस टाइम को ये क्या करता है, आपका बैकबोन फास्ट स्किप कर लेता है। कैसे स्किप करता है हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका रूट ब्रिज हो गया, ये नॉन रूट ब्रिज, ये ब्लॉक पोर्ट था, ये इसके लिए रूट पोर्ट था, स्विच नंबर 1 2 3 4, ये डीपी, ठीक है, ये आपका टोपोलॉजी था। अभी क्या हुआ, ये वाला लिंक आपका डाउन चला गया। ठीक है, अभी स्विच 4 के ऊपर आप क्या कर रहे हो, बैकबोन फास्ट जो है ना वो आप एनाबल कर रहे हो। जब तक एनाबल नहीं था बैकबोन फास्ट तो अभी आपका क्या हो रहा था, एक बार और देख लेते हैं। अभी आपका जब भी ये रूट ब्रिज और स्विच 3 के बीच जो लिंक है ना, ये लिंक जब भी डाउन चला जाएगा, स्विच 3 खुद को क्या मानेगा कि मैं ही रूट ब्रिज हूं। ये क्या करता था, आगे एक बीपीडीयू दे देता था जिसे आप क्या बोलते थे, इंफेरियर बीपीडीयू। जिस इंफेरियर बीपीडीयू में रूट ब्रिज और सेंटर ब्रिज आईडी दोनों का इन्फॉर्मेशन स्विच 3 क्या करता था, खुद का डाल देता था, क्योंकि वो खुद को रूट ब्रिज मानता था। अभी स्विच 4 के पास पहले से एक बीपीडीयू आया था जो कि जिसमें रूट ब्रिज था, 1 का इन्फॉर्मेशन, स्विच 1 का इन्फॉर्मेशन था। तो सबसे पहले आपके कोई दूसरा बीपीडीयू अगर उसके पास उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उस केस में आपके स्विच क्या करता है, जब भी कोई पोर्ट में आपका कोई बीपीडीयू ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जब तक वो एक्सपायर नहीं होता है, दूसरे वाला बीपीडीयू एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस केस में भी स्विच 4 आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, 20 सेकंड के लिए इंतजार करेगा कि जब तक आपका ये वाला पोर्ट में जो पहले वाला स्विच 1 रूट ब्रिज की तरह जो बीपीडीयू आपके पास था, वो बीपीडीयू जब तक यहाँ पे एक्सपायर नहीं हो जाता, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 20 सेकंड के लिए उसको एक्सपायर के लिए इंतजार करता था। फिर उसके बाद 20 सेकंड के बाद ये यहाँ से जो बीपीडीयू आ रहा था नया वाला, उसको एक्सेप्ट करके जो इलेक्शन था उसके लिए फिर से 30 सेकंड टाइम आपका ले रहा था। तो टोटल आपका 50 सेकंड का टाइम ले रहा था। अभी मैं क्या करूंगा, ये वाले डिवाइस के ऊपर मैं बैकबोन फास्ट एनेबल कर दूंगा। अभी इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है इसमें। अभी सेम प्रोसेस यही है, ये लिंक आपका डाउन चला गया, ये स्विच 3 आपका क्या कर रहा है, एक बीपीडीयू भेज रहा है जिसमें रूट ब्रिज आईडी और सेंटर ब्रिज आईडी खुद के इन्फॉर्मेशन रूट ब्रिज आईडी में डाल के आगे भेज रहा है। बैकबोन फास्ट में क्या होता है, आपके डिवाइस जब भी कोई भी पोर्ट पे कोई दूसरे रूट ब्रिज आईडी के इन्फॉर्मेशन के साथ बीपीडीयू रिसीव करेगा ना, ये क्या करेगा, इसके पास एक रूट पोर्ट ऑलरेडी पड़ा है, इस रूट पोर्ट से ये क्या करता है, एक RLQ क्वेरी जनरेट करता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं RL क्वेरी, सॉरी RLQ नहीं, RL क्वेरी, रूट लिंक क्वेरी। मतलब मेरे पास जो रूट पोर्ट अलग सा पड़ा है, उस रूट पोर्ट से मेरे लिए जो रूट ब्रिज था वहां तक कनेक्शन है कि नहीं सही से, वो मैं क्वेरी ले लूंगा। मतलब वहां तक रूट ब्रिज तक जो यहां से जो मेरे पास पाथ था, ये वाला पाथ था, ये पाथ मेरा रूट ब्रिज तक सही है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए स्विच 4 क्या करेगा, एक रूट लिंक क्वेरी मैसेज जनरेट करेगा, जिसे हम RLQ मैसेज बोलते हैं। ये मैसेज स्विच 2 के पास आएगा, स्विच 2 इसको रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा क्योंकि ये रूट ब्रिज नहीं है। स्विच 2 क्या करेगा, उसी सेम मैसेज को आगे फिर रूट ब्रिज के पास भेज देगा। अभी रूट ब्रिज के पास जब वो RLQ मैसेज आ जाएगा, रूट ब्रिज बताएगा हाँ भाई मैं जिंदा हूं, तेरा मैसेज मेरे को मिल गया। उसी मैसेज को देने के लिए वो क्या बोलेगा, एक RL रिप्लाई आप बोल सकते हो, RLQ रिप्लाई होता है एक। ठीक है, ये मैसेज अभी रूट ब्रिज आगे कर देगा स्विच 2 के पास। अभी स्विच 2 उसी सेम मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देगा, RLQ रिप्लाई मैसेज किसको, स्विच 4 के पास। स्विच 4 को ये वाला मैसेज रिसीव होते ही स्विच 4 क्या करता है, ये वाला जो पोर्ट पे जो बीपीडीयू उसके पास था ना, सडनली उसे एक्सपायर कर लेगा। जो बीपीडीयू पहले वाला स्टोर था, पहले वाला किसका बीपीडीयू स्टोर था, यहाँ से जो बीपीडीयू आ रहा था वो स्टोर था, और उसको पता है कि उसके इन्फॉर्मेशन इसको यहाँ से भी ये वाले पाथ से भी रिसीव हो रहा है, तो ये वाला को वो क्या करता है, एक्सपायर कर लेता है। एक्सपायर करने के बाद इसका जो बीपीडीयू इसके पास आ रहा था ना, ये बीपीडीयू को एक्सेप्ट करके खुद एक बीपीडीयू आगे भेज देता है। ठीक है, और उसके बाद एक इलेक्शन आपका चालू हो जाता है, जिसके लिए आपके क्या होता है, 30 सेकंड का टाइम लगता है। मतलब ये जो बीपीडीयू इसने आगे भेज दिया होगा, उसमें रूट ब्रिज का इन्फॉर्मेशन ये क्या करेगा, इसको पता है कि रूट ब्रिज जो है बेस्ट ब्रिज वो जिंदा है, उसके इन्फॉर्मेशन रूट ब्रिज के अंदर लगा के स्विच 3 के पास भेज देगा, और स्विच 3 जो बीपीडीयू इसे सेंड किया होगा ना, उसको वो इग्नोर कर लेगा क्योंकि उसमें बेस्ट रूट ब्रिज आईडी नहीं है। और ये बीपीडीयू जब भी स्विच 3 के पास आया होगा, स्विच 3 क्या करेगा, फिर से री इलेक्शन करा लेगा और ये वाले पोर्ट को रूट पोर्ट बना लेगा, क्योंकि यहाँ से रूट पोर्ट जो रूट ब्रिज जो है ना वो रीचेबल है। और ये भी अभी क्या मानेगा, स्विच 1 जो है वो रूट ब्रिज है और वो यहाँ से मेरे से कनेक्टेड है, और उसके लिए अगर ये आपका कॉस्ट पाथ कॉस्ट 4 है, तो उस केस में वो मानेगा कि पाथ कॉस्ट मेरे से रूट ब्रिज तो कितना है, 12 है। तो इस केस में आपका यही हुआ कि सडनली आपके डिवाइस ने
एक RLQ मैसेज उसने जनरेट किया, रूट ब्रिज के पास पहुंचते ही रूट ब्रिज क्या किया, उस RLQ का एक रिप्लाई दे दिया। रिप्लाई आते ही आपके डिवाइस ने ये जो BPDU के लिए 20 सेकंड का इंतजार कर रहा था ना एक्सपायर करने के लिए, उसको सडनली उसने एक्सपायर कर दिया। और एक्सपायर करते ही उसके पास भी कैपेबिलिटी आ गया BPDU भेजने के लिए, क्योंकि पहले ये पोर्ट था ब्लॉक पोर्ट, तो वो BPDU नहीं भेज पा रहा था। लेकिन अभी ये ब्लॉक पोर्ट नहीं है, उसको एक्सपायर करने के बाद BPDU ये खुद एक BPDU भेज दिया। लेकिन आपका जो इलेक्शन के लिए 30 सेकंड होता है पोर्ट का इलेक्शन वगैरह के लिए, वो 30 सेकंड यहाँ पे भी आपका यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर आप बैकबोन फास्ट यूज कर रहे हो तो आपका इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में आपका जो टाइमर था 50 सेकंड का, वो आपका कम होके कितना हो जाता है 30 सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये 3 फीचर आपके पास है। इन 3 फीचर को यूज करके आप जो आपके पास 3 टाइप का जो टोपोलॉजी चेंज है, वो टोपोलॉजी चेंज के जो चेंज में जो टाइम आपका लग रहा है, ज़्यादा टाइम जो आपके डिवाइसेस ले रहे हैं, उस टाइम को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। इसमें अगर किसी के पास कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। हालांकि आज के लिए इतना ही। कोई डाउट वगैरह है तो कोई पूछ लो। नहीं है, क्लियर तो है। क्लियर है ना। इसको थोड़ा मैंने जल्दी इसलिए बताया क्योंकि एक दिन अभी ये ख़त्म नहीं होता, क्योंकि पहले हमने कुछ टाइम दे दिया ना दूसरे चीज़ों पे, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से बताने की कोशिश की। लेकिन इसमें अगर समरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका 6 ही चीज़ मैंने आपको बताया। एक तो आपका डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज हो गया, मतलब आपका कोई लिंक वगैरह टूट गया या फिर कोई भी टोपोलॉजी चेंज आपका हो रहा है जिसमें जो डिवाइस आपका डायरेक्ट इफेक्ट में आ रहा है, और आपका डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में आपका 30 सेकंड का टाइम लग रहा है। इनसिग्निफिकेंट में मतलब कोई दूसरा डिवाइस आपका इफेक्ट में आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो भी बिहेवियर उस डिवाइस के बिहेवियर के हिसाब से कोई दूसरे डिवाइस जो है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि कौन वाला मेरा रूट ब्रिज वगैरह है, तो उस केस में आपका ये इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज आप मान सकते हो। तो इसमें आपका कितना टाइम लगता है 50 सेकंड का। और इनसिग्निफिकेंट मतलब मेरा कोई एंड डिवाइस कनेक्टेड पोर्ट जो है ना वो डाउन चला गया, फिर से हो पा रहा है या डाउन जा रहा है जो भी है, तो उस केस में आपका ये हो गया इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज। तीनों को रोकने के लिए, इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज को रोकने के लिए मेरे पास पोर्ट फास्ट है, जिसको अगर मैं एनाबल करता हूं तो पोर्ट मेरा सडनली ऑफ आ जाता है। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज को रोकने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है अपलिंक फास्ट करके, अगर उसे मैं एनाबल कर देता हूं तो उस केस में मेरा 30 सेकंड का टाइम नहीं लगता है। मेरा डिवाइस क्या करेगा, अपलिंक फास्ट एनाबल करते ही जितने भी मेरे पास ब्लॉक पोर्ट है ना उनको वो मॉनिटर करता रहता है। अगर गलती से मेरा रूट पोर्ट डाउन चला गया तो उस केस में मेरे बेस्ट ब्लॉक पोर्ट को क्या करता है, रूट पोर्ट बना लेता है। उसके बाद मेरे पास एक है बैकबोन फास्ट करके। बैकबोन फास्ट में क्या होता है, आपका जो इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का 50 सेकंड से ये 20 सेकंड को स्किप कर देता है। कैसे करता है, आपके डिवाइस जो इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के इफेक्ट में आ रहा है ना, अगर उसमें बैकबोन फास्ट एनाबल है तो वो क्या करता है, दूसरे उसके पास जो रूट पोर्ट है ना, दूसरे पोर्ट से वो क्या करता है, रूट ब्रिज की तरफ एक क्वेरी जनरेट कर देता है जिसे हम बोलते हैं रूट लिंक क्वेरी। उस क्वेरी में से रूट ब्रिज के पास पहुंचते ही रूट ब्रिज क्या करता है, उसका एक रिप्लाई भेज देता है जिसे हम रूट लिंक क्वेरी रिप्लाई बोलते हैं। उस रिप्लाई, उस मैसेज उस डिवाइस के पास पहुंचते ही वो रूट ब्रिज का रिप्लाई वो क्या करता है, जो उसके पास ब्लॉक पोर्ट था जिसमें उसने BPDU स्टोर करके रखा था, वो BPDU को वो क्या करता है, सडनली एक्सपायर कर देता है या फिर फ्लश कर देता है। करने के बाद जो नया BPDU है उसे रिसीव करता है और एक BPDU भी भेज देता है आगे वाला डिवाइस के पास, और आपका जो भी रिकन्वर्जेंस होना है, जो भी री इलेक्शन आपका होना है वो आपका हो जाता है। तो इस तरह का आपके पास